नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त हम पहुंचे हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में और यहां पे कहा यह जाता है कि मुस्लिम मतदाता तय करते हैं कि हवा का रुख किस ओर है। चूंकि 50% की आबादी ये वोट बैंक और 20% के दलित जब साथ जुड़ जाएं तो ये तय करते हैं कि जिसके पक्ष में जाएंगे जीत उसकी होती है। यहाँ के मुद्दे क्या है नगीना के, यहाँ की जनता क्या कह रही है, यहाँ की आवाम क्या कह रही है, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस बार वोट किस मुद्दे पर होने जा रहा है और इस बार क्या होने जा रहा है। आप ये बताइए, क्या नाम आपका और किस मुद्दे पे इस बार का चुनाव आपको लगता होगा? मेरा नाम सरफराज मलिक है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप किरतपुर में और हमारा एक मनोबल बढ़ाया और आप हमारी राय आप ले रहे हैं। तो किरतपुर में चुनाव चल रहा है, हर जगह चुनाव चल रहा है, आजकल माहौल बना हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक जो चेहरा आया है हमारे सामने वो चंद्रशेखर बहुत अच्छा है। मतलब एक बहुत अच्छे आदमी है यहाँ के और बहुत अच्छा काम किया मुसलमानों के लिए भी, पिछड़ी जाति के लिए भी और चमारों के लिए, हर जगह हर किसी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं चंद्रशेखर चूंकि युवा नेता हैं, आवाज उठाते हैं लोगों की, दबे कुचलों की, और इसलिए आप कह रहे हैं कि उनको उनके आने से इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया। क्या मुद्दा इस चुनाव? यही मुद्दा है इनका। ये मुद्दा है जी, लेकिन लाइक करे सब चंद्रशेखर के जी। अच्छा। चंद्रशेखर के लिए और बहन जी? और बहन जी भी, उनका टाइम आता, बहन जी का टाइम का बहन जी का खत्म हो गया, भैया जी का नंबर आ गया। अच्छा, बहन जी इस चुनाव में बिल्कुल मतलब ऐसा दिखा कि जैसे चुनाव में ही नहीं है। क्या लगता है आपको, क्योंकि ये उनका अगर वो पूरे गठबंधन के साथ लड़ती हैं तो पूरा दमखम रहता है, इस चुनाव में क्या मुद्दा? देखिए, चाहे इसमें बहन जी हो, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव, इसमें यहाँ की जनता इनसे ऊब चुकी है। बिल्कुल इनका काम खत्म हो चुका है। अब जनता जो देख रही है, अब नया चेहरा देख रही है जो यहाँ पे आके काम करे, जो यहाँ की शिक्षा को लेके। आज हॉस्पिटल की हालत देख लो, आज क्या है, हॉस्पिटल की हालात क्या है, सड़कों के हालात क्या है। आप मंडावर रोड को निकल जाओ, आप नगीने वाले रोड से निकल जाओ, आप रोड पे चल ही नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि सड़कों की हालत खराब है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। ये बताएं क्या चुनाव का मुद्दा और इस बार क्या यहाँ का समीकरण बना? मेरा ये कहना है, यहाँ पर बहुत सी सरकारें आई, उन्होंने जो तो कुछ करके नहीं दिया काम। और हमारी उम्मीद जो है आपके चंद्रशेखर आजाद से है। ये सड़क आज तक मंडावर की टूटी हुई पड़ी हुई है, इसको किसी सरकार ने सही नहीं करवाया। और नगीने की देख लो जाके, वो सड़क भी टूटी हुई है, नेटवर्क की देख लो वो भी टूटी हुई है। 5 साल 10 साल हर कोई सी सरकार आ चुकी है यहाँ पे, लेकिन किसी ने कुछ काम नहीं कराया। अब हमारी उम्मीद जो है वो चंद्रशेखर आजाद है, बस वही कुछ कर सकते हैं इस देश में। ठीक है, चंद्रशेखर से एक उम्मीदें लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक युवा नेता है और इस नगीना के रण में उतर के उन्होंने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या चंद्रशेखर के इस इलाके में उतरने से मुकाबला और रोमांचक हो गया? चंद्रशेखर के इस इलाके में उतरने से मुकाबला टक्कर का हो गया है। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो सभा है उसका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा ही रहा है और वो जीतती भी रही है यहाँ पर। इनफैक्ट करंट जो रूलिंग पार्टी है उससे पहले भी जो मतलब सीएम हमारे, उनसे पहले अखिलेश यादव थे, उस टाइम से सपा का जो रुझान, सपा की तरफ जो मुस्लिम वोटर था वो बहुत भारी तादाद में था। बट अब ना इस बार से ऐसा लग रहा है कि सपा की तरफ से लोग हट रहे हैं, मतलब अब लोगों का मन हट रहा है। क्योंकि जो अभी सपा के जो भारी भारी मुस्लिम नेता थे वो जेल में गए, उनकी तरफ से कोई आवाज ही नहीं उठ रही। जैसे आजम खान लाइक और भी कई सारे नेता उनके अंदर गए हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब इस बार चंद्रशेखर ही बेटर ऑप्शन लग रहा है हमें। बाकी देखते हैं जनता क्या तय करती है और हम भी उम्मीद रखते हैं उनसे। अच्छा, देखिए, और जो मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर, हमारा जो शहर है किरतपुर, मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एक बारी किरतपुर के हॉस्पिटल में विजिट करा संडे के दिन। मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, सुबह सुबह पहुंचा मैं तो वहाँ एक बंदा बैठा था। मैंने पूछा भाई डॉक्टर, कह रहा कि है नहीं। मतलब एक हॉस्पिटल है भाई, सरकारी हॉस्पिटल का मतलब है वहाँ अवेलेबिलिटी तो हो, मतलब कोई काम ही नहीं हो रहा। मतलब आज हम इतने टाइम के बाद भी 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, उसके बाद भी आज भी एक बेसिक हॉस्पिटल हमारा तमीज का नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य यानी एक बड़ा मुद्दा है कि हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे कि भाई आबादी, बहुत से बड़े मुद्दा हो रहे हैं। ये सड़क यहाँ से 12 किलोमीटर की है, इस पे 12 मिनट में सफर तय होना चाहिए, इस पे 40 मिनट में लगते हैं। 12 किलोमीटर क्या वजह? टूटी हुई है? टूटी भी है, सड़कों में मतलब गड्ढों में सड़क है। अच्छा, जो सांसद पिछले 5 साल से थे, क्या वो क्षेत्र में दिखाई दिया आपको भाई? दिखे पिछले? नहीं, सांसद को तो हम जानते ही नहीं, पिछले कौन था भैया सांसद है? हम यहाँ पे कोई नहीं सांसद को जानता। दूसरा, उनके तो लापता के पोस्टर भी लगे थे, लापता के यहाँ पे पोस्टर भी लगे थे कि सांसद जी लापता, उनको ढूंढ के निकालिए। तो अभी तक उनका कोई पता नहीं था, इसीलिए पहले जो सांसद थे उनसे लोग बाग पक चुके हैं यहाँ से।
अब हम चाहते हैं एक नया चेहरा जो कि हमारी नज़र में चंद्रशेखर भाई है और मुस्लिम समाज का बहुत साथ देते हैं। एनआरसी में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, क्या मुद्दा इस बार का चुनाव का? बेसिक मुद्दा तो यही है, जो लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए आवाम को, वो सहूलतें पूरी तरह प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ, शिक्षा का मुद्दा हुआ, तो यहाँ पर कोई क्षेत्र में हमारे ऐसा काम हुआ ही नहीं है जिसमें लोगों को जो है स्वास्थ्य में कोई अच्छा जो है इलाज लोगों को मिल जाए, और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर जो है कोई अच्छा कॉलेज वगैरह ऐसा खुल जाए जिसमें गरीब आवाम को फीस वगैरह में रियायत हो, बच्चे जो है कम फीस में अच्छी तालीम हासिल कर सके। अच्छा, सरकारें बहुत आई हैं और चूंकि अभी जो सरकार है वो अगर यूपी में देखें तो भी उनकी है, केंद्र में देखें उनकी भी है, और वो इस बार कह रहे हैं कि हम तो 80 की 80 जीतेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि चाहे नगीना भी उसी में आता है, तो आपको लगता है कि उनकी लहर है? 80 का 80 जीतेंगे। तुम देखते रहना, 400 पार जाएगी इस बार भाजपा। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि जो बदमाश थे वो सब बिल में जाके छुप गए हैं। ये सत्ता का जो है एक अच्छे निर्णय है। और दूसरी बात, उसने हर चीज़ पर काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने अलग अलग विपक्ष के लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उसने क्या नहीं किया इस काम का, इस सरकार ने क्या नहीं किया। आप बता दीजिए क्या किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे किरतपुर में क्या हुआ है? कोई अभी तक युवा नेता इस स्वास्थ्य के लिए उठा है? नहीं, ऐसा देखिए, सुनिए, किसी भी सरकार की गिनवाओ, आप जो है काम गिनवाओ कि भाजपा ने ये किया है। 5 काम गिनवा दो आप, मतलब 5 काम गिनवा दो। ये हाईवे का रोड बन रहा है, ये काम नहीं है, ये काम नहीं है, एक बात, ये काम नहीं है, बताओ। मैं बताऊंगा, ये काम है, इन पे जब हम चलेंगे इसके हम फीस देंगे, इन रोड पे चलने की हम फीस देंगे। ये काम ये कौन है? ये तो कारोबार है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है ना। सरकार तो इसका सरकार आई, उनमें कारोबार नहीं था, उन्होंने कारोबार नहीं करा इस चीज पे। टोल टैक्स तो पहले भी दिया गया है, जब कांग्रेस रही है तब तो जब सड़क बनी है तो टोल टैक्स नहीं दिया। भाई हम तो भाजपा को देंगे भैया। भाजपा को देंगे, ठीक है, किसको देंगे? लेकिन मुद्दा क्या है? भाजपा को दें या आप किसी को भी दें, वो तो देखिए आपको ये तो बताना भी नहीं चाहिए कि वोट किसे देंगे, लेकिन मुद्दा क्या है? और आपको लगता है इस मुद्दे पे गुंडागर्दी नहीं है किसी की भी। गुंडागर्दी, पहले गुंडागर्दी होती थी। भाजपा की सरकार बढ़िया है। कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर है, गुंडागर्दी अभी नहीं है। तो देखिए, थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, ये नगीना के लोग हैं, नगीना लोकसभा क्षेत्र के नगीना के, और सबकी जो राय है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाजपा ने काम किया है, और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं किया, लेकिन चंद्रशेखर का भी जिक्र हो रहा है और जिक्र पूरे समीकरण का भी हो रहा है। भाई साहब ये बताएं कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये इलाका नगीना का मुस्लिम वोटर और दलित मतदाता अगर एक हो जाएं तो जिसको वोट दिया उसको वो हो जाता है। कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी यहाँ बटे हुए हैं कि इधर और उधर कुछ है? अभी तो दलित वोट बटा हुआ है। अच्छा, मनोज कुमार पे भी है और चंद्रशेखर आजाद पे भी है और ओम कुमार पे भी है। अच्छा, वोटर कंफ्यूज है क्या यहाँ पे? चूंकि अभी बहन जी थोड़ा साइलेंट हैं, वो उतनी एक्टिव नहीं दिखाई दी चुनाव। देखो, बहन जी तो अब से साइलेंट नहीं है, जब 5 साल हो गए बहन जी जब से साइलेंट है। ठीक है। और दूसरा ये है कि सारा दलित समाज और मुसलमान समाज जो है ना, सारा चंद्रशेखर के साथ है और इलेक्शन का वेट कर रहा है। बस 19 तारीख का, जैसे 19 तारीख का चुनाव होगा, इंशाल्लाह देखना आप, चंद्रशेखर यहाँ से 1 लाख वोट से जीतेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये एक अभी रुझान बना नहीं है, किसका रुझान किधर है, अभी वक्त आने दो, अभी 15-20 दिन बीच में है। क्या मुद्दा यहाँ का? मुद्दा क्या जिस पे वोट यहाँ पे होगा? नगीना की जनता किस मुद्दे पे वोट कर रही है? नगीना की जनता जो है 99% सब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज वो सितारे हैं जो सबसे पहले CNRC पे खड़े हुए। जब सारे नेता घरों के अंदर सो रहे थे तब भाई चंद्रशेखर आजाद CNRC और जामा मस्जिद के पास खड़े थे। जब बहन राबिया का मामला आता है तब भाई चंद्रशेखर आजाद आगे आते हैं। जब सुल्तान का मामला आता है तब भाई आगे खड़ा होता है। नासिर जुनैद का मामला आता है तब भाई आगे खड़ा होता है। जब राजस्थान से ला करके मुस्लिम लड़कों को हरियाणा जाके चला जाता है तब भाई चंद्रशेखर जी की पार्टी का सिपाही हर DM कार्यालय पर, हर SDM कार्यालय पर धरना देता है। ये 99% हम कहते हैं। अच्छा, मेरा आप ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर इन मुद्दों पे आपने कहा कि वो आपकी आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके साथ हैं आप लोग। भाई साहब आप बताएं क्या नाम आपका, और चूंकि यहाँ के हम लोगों से जब बात करें नगीना में आके, क्या मुद्दा है जिसपे इस बार चुनाव होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम आलोक यादव है। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो यहाँ जो नगीना का चुनाव है, नगीना आप जैसे कि आपको पता है कि नगीना इसमें हॉट सीट बनी हुई है। नगीना में मुद्दों की कमी नहीं है। नगीना में आप सड़कें देखेंगे टूटी पड़ी हुई हैं सब। और सबसे बड़ा मुद्दा नगीना का जो है, यहाँ से सांसद जो चुन के गया वो वापस कभी लौट के नगीना नहीं आया। दूसरी बात ये जो चुनाव है वो चुनाव चंद्रशेखर जी के लिए लड़ा जा रहा है। यहाँ कोई राजनीतिक दल कोई मायने नहीं रखता।
यहाँ जो चुनाव है वो चंद्रशेखर जी के चेहरे पे, चंद्रशेखर जी के बिना किसी पद के, बिना किसी जिम्मेदारी के किए गए अभी तक के कार्यों पर लड़ा जा रहा है। और यहाँ पे इफ एंड बट कुछ नहीं है, यहाँ मुस्लिम और दलित एकजुट हो चुका है। और यहाँ सिर्फ 19 तारीख को चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा, वो परिणाम देख के उत्तर प्रदेश की जो भविष्य की राजनीति है वो यहाँ से तय होगी नगीना से। ये आप चूंकि हम इसलिए भी कह रहे हैं, ये बड़ी बात इसलिए चूंकि देखिए आप सब में हर समुदाय के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, दलित भी है, और सबका जो रुझान है वो सामने आ रहा है। चलिए हम ये तो नहीं कहते कि आप किसको वोट करेंगे या किसको नहीं, लेकिन मुद्दा जब आता है तो सवाल उठता है। आपको लगता है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, यहाँ के जो सांसद चुने गए उन्होंने नहीं उठाए, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे? देखिए मुद्दे आज अगर आज का राजनीतिक परिदृश्य आप देखेंगे तो आज मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है मान सम्मान स्वाभिमान। हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, दिल्ली के जो बाहर सड़कों पर जो नमाज हो रही थी, नवाजी के साथ जो जाहिलियत की गई, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो दलित बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे, हत्याएं हो रही हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस समय जो मुद्दा है, लोग इसमें विकास न देख के, अन्य कोई मुद्दे न देख के, सबसे बड़ा मुद्दा जो देख रहे हैं वो मान सम्मान और स्वाभिमान और सुरक्षा का है। नमाज का टाइम हो रहा है भैया, केतली को वोट देंगे हम बस। नमाज का टाइम हो रहा है, केतली। अरे केतली वाले का नाम भी बता दो। चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, चंद्रशेखर कोई, ठीक है। तो अच्छा, क्यों देंगे वोट भैया? अब वो हमारी लड़ाई वही लड़ लिया, बस अब वो लड़ रहा कोई नहीं है, लड़ रहा। अखिलेश नहीं लड़ रहे? नहीं, कोई नहीं लड़ लिया। बहन जी कोई नहीं लड़ लिया। बीजेपी वाले नहीं, चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, तो उनके आप कह रहे हैं उनका वो है, हम उन्हें वोट देंगे सिर्फ इसलिए कि वो आपकी आवाज उठा रहे हैं? हमारी बात। ठीक है। आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, चूंकि अब देखिए वो खुद आए हैं और कह रहे हैं कि भैया केतली को वोट देंगे, चंद्रशेखर के साथ हैं, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। हम किसी प्रत्याशी की बात नहीं करते, हम मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा सबसे अहम, आपने भाई साहब कहा सुरक्षा व्यवस्था। क्या सुरक्षा व्यवस्था इस सरकार में नहीं सुधरी? इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था तो वाकई बहुत सुधरी है। एक चीज माननी पड़ेगी, मतलब लोग एकदम से बीजेपी मतलब मुस्लिम के खिलाफ, बट ऐसा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह किसी के खिलाफ नहीं होती। उसकी कोई भी कानून व्यवस्था ऐसी मतलब कोई भी बात ऐसी हो सकती है जो सबको सूट ना करे, ठीक है। बट एक बात माननी पड़ेगी, ये जो हमारे सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके टाइम में जब से पिछले 10 साल हो जाए, 10 मतलब 5 साल कंप्लीट हो गए और अगले 5 चल रहे हैं, रनिंग है। इसमें ये मानना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल थे वो इन्होंने सच में एक ये मानसिकता, ये एक माइंडसेट लोगों का है। हम चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, एक सेकंड, एक एक ये परसेप्शन एक है कि उत्तर प्रदेश में बाबा ने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसा भाई ने कहा क्रिमिनल यहाँ से खत्म हो गए। नंबर 1 तो जो क्रिमिनल को सजा देने का प्रावधान है वो जुडिशरी का है, किसी सरकार का नहीं। सरकार, लेकिन पुलिस पकड़ती है और सरकारें तय कर। मैं जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार में जो वर्तमान में मंत्री हैं, इवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने खिलाफ लगे हुए 25 मुकदमे वापस लिए, और जो मुकदमे सबल अपराधियों के खिलाफ हैं, एक अपराधी के खिलाफ 63 मुकदमे दर्ज हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? कार्रवाई दलित के खिलाफ होती है, कार्रवाई मुस्लिम के खिलाफ होती है, कार्रवाई बैकवर्ड के खिलाफ होती है। तो जो उनके सबल अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करने आएगा? मुझे बताइए आप ये सब बातें हैं, ये सिर्फ राजनीतिक बातें और कुछ नहीं है इसका। ये कह रहे हैं राजनीतिक बातें। आप तो मुझे नहीं लगता किसी पार्टी से जुड़े हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा, बिल्कुल रैंडम बात है मेरी, बिल्कुल क्लियर कट। मैं यूट्यूबर भी हूँ, मेरा अपना चैनल भी है किरतपुर ब्लॉग। आप बताएं क्या मुद्दा यहाँ का? ये बात पूरी कर ली दीजिए। हमारा मुद्दा ये, मैंने उनकी एक बात बताई है कि वो ये उनका काम मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हर किसी का कोई काम अच्छा हो सकता है, बट हमने सांसद वो चुनना है जो हमारी आवाज बाद में भी सुन सके। हमने किसी पार्टी को वोट नहीं करना, हमने अपने सांसद को चुनना है जो हमारी बात को बाद में भी सुन सके, बाद में हमारी बात को टाल मटोल ना करे कि उसके ऑफिस में बैठे हम और वेटिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी ये लोग कह रहे हैं कि सांसद ऐसा चुनना है जिसे चुने तो वो दिखाई दे। सिग्नेचर कराना हो उनसे तो 4 दिन पहले वेटिंग में लगना पड़ेगा जी, साइन होगा सांसद जी। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा जो पिछला जो है, मतलब कहने का जो MP है, वो क्या नाम है उनका? क्या नाम है? यही लोग गिरीश चंद, उन्हें ढूंढ के ला दो बस। आपकी इतनी मेहरबानी। यही लोग कह रहे हैं भैया जी, बस वही ला दो हमें, बस और कुछ नहीं चाह रहा है। अब नया बाद में चुनेंगे, ला दो ढूंढ के, अल्लाह के वास्ते भाई। मतलब 5 साल में वो दिखे भैया, बस हमें उन्हें ला दो, हम देखना चाहते हैं उन्हें। बस आपको नया तो बाद में चुनेंगे, बस पुराना ढूंढना चाहते हैं हम। कहाँ है आपको पता क्या? आपको पता क्या? हम तो नहीं होगी, हम ढूंढ देंगे क्योंकि हमने जब अभी जाइए, मतलब आप ये बताइए, यानी आप ये कह रहे हैं कि जब आपने वोट पिछली बार दिया, उसके बाद जिस सांसद को चुना वो 5 साल दिखे नहीं? दिखा नहीं। मैं तो आपसे पूछा कहाँ है? हम तो दिल्ली से आए हैं आपके पास। अरे भाई साहब, से ढूंढ तो दो हमें, ढूंढ दे। 5 साल में बिल्कुल नहीं दिखे यहाँ पे। तो ये बात बिल्कुल 5 साल पूरे, 5 साल में ये समझ लो अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी हमने। अच्छा, सांसद 5 साल में नहीं दिखी। सांसद यहाँ केवल गिरीश चंद की बात नहीं है, अभी तक नगीना का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से जो सांसद चुना गया
यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से सांसद बन के गए, चाहे बहन जी हो, चाहे आपके रामविलास पासवान जी, चाहे मीरा कुमार जी हो, जो भी सांसद यहाँ से चुन के गया है उसने वापस नगीना का रुख नहीं किया है। और नगीना वालों को पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है जो सांसद नहीं था, विधायक नहीं था, जिला पंचायत नहीं था, लेकिन नगीना के बीच में है। लोग ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, हमने और भी पीछे बात की कि भैया 5 साल जीतने के बाद वो दिखे ही नहीं, तो ये एक बड़ा एक मामला है। हमें तो भैया अभी नाम का भी उनका नहीं पता था, हम तो नाम भी उनका भूल गए थे। हम तो उनका नाम भी भूल गए थे कि वो गिरीश चंद जी हैं कोई। अब ये हमारा भाई था, इस भाई ने अपनी समस्या बता दी पहले, आपने शायद नोटिस नहीं किया। भाई को अपना YouTube चैनल बचाना है, उसको चलाना भी है। वो देखो एक मिनट नहीं भाई ने ये नहीं बताया कि कौन सा YouTube चैनल, तो हम ना तो उनके चैनल का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये, चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखिए, अब चूंकि एक तो ये दिख गया है हमें, यहाँ पे समझ आ गया कि मौजूदा जो सांसद हैं उनसे नाराजगी पूरी है, और लोग ये कह रहे हैं कि भैया 5 साल दिखे नहीं वो, और अब वो ऐसा हाल कर देंगे कि अब वो ना दिखाई दें। ठीक है, कोई बात नहीं, धक्का दीजिए, नाराज ना हो। चाचा ये बताओ और मुद्दा क्या है? मेरा कोई मुद्दे नहीं है। कोई मुद्दा, अच्छा सबसे आगे आए मुद्दा कोई नहीं। अरे भैया कैमरे में लो, फोटो आनी चाहिए टीवी में। हाँ साहब, भाई ने बोला कि कानून व्यवस्था हमारा बड़ा सबसे बड़ा भाईजान वहाँ बैठे, वहीं बैठे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई ने बोला कानून व्यवस्था सुधरी है। भाई जब हाथरस कांड होता है मनीषा वाल्मीकि के साथ, तब कितने दिनों में कार्रवाई होती है बता दो। तो देखिए, ये कुल मिला के बहुत वक्त मेरे पास कम है। आखिरी कमेंट आपका कि अभी यहाँ पे जिसको वोट देंगे वो तो चलिए चुनाव की तारीख में तय होगा, लेकिन अभी सबसे अहम मुद्दा क्या है जिसपे चुनाव आपको लगता है? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा नगीना का है, जो मैं देख पा रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक तो है यहाँ का सांसद की वापसी ना आना। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं कि आप बाइक ड्राइव नहीं कर सकते, कार तो छोड़ दीजिएगा। और एक चीज मैं और नोटिस में कहना चाहूंगा कि भाई ने जो कहा कि यहाँ पे जो है कानून व्यवस्था सुधर गई है, यदि आप सरकार यहाँ के लिए उठा के देखेंगे तो सरकार पूरी तरह विफल है। यहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, जो आम अपराध होते हैं वो बढ़े हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं, आप उठा के देखिए। तो ये देखिए, ये नगीना की जनता है और सबके मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई चंद्रशेखर के समर्थन में है, कोई अखिलेश से नाराज है, कोई मौजूदा सांसद से नाराज है, इतना कि वो 5 साल में दिखाई नहीं दिया। और नगीना की जनता वोट जब करेगी तो उन सब बातों का ध्यान भी रखेगी कि उस पिछले 5 साल में क्या हुआ। यहाँ पे सड़कों की बड़ी समस्या सामने आई, यहाँ पे और भी कई समस्याएं लोगों ने रखी, लेकिन चुनाव में तय होगा कि यही जनता किसके साथ जाएगी और किसके खिलाफ जाएगी। मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंचे हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पे कहा यह जाता है कि मुस्लिम मतदाता तय करते हैं कि हवा का रुख किस ओर है। अभी तक जो चेहरा आया है हमारे सामने वो चंद्रशेखर बहुत अच्छा है, मतलब एक बहुत अच्छे आदमी है यहाँ के, तो पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ है। चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव, इसमें यहाँ की जनता इनसे ऊब चुकी है बिल्कुल। इनका काम खत्म हो चुका है। अब जनता जो देख रही है, अब नया चेहरा देख रही है जो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, उसके बाद भी आज भी एक बेसिक हॉस्पिटल हमारा तमीज का नहीं है।